नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय में देखिए 2 अंकों में 1 अंकों से गुणा किस तरह से किया जाता है। इसके पहले भी आप इस प्रकार के कई वीडियो देख चुके हैं। तो कुछ उदाहरण यहाँ लिखे गए हैं और उसका देखिए हमें करना क्या है, हमें पहाड़ा आना चाहिए। तो यहाँ 26 है, 26 में 8 का गुणा करना है। 26 में 8 का गुणा करने के लिए 8 का पहाड़ा हमें 6 बार यानी 8 का 6 बार गुणन करना होगा। तो 8 6 48 होता है। तो 48 का इकाई अंक 8 हम लिखेंगे और दहाई अंक जो 4 है उसको हासिल लगाना है। अब 8 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 8 दूनी 16 और 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हो जा रहा है। ये देखिए 208 इसका उत्तर हो गया। इस तरह से हमें गुणन की सवाल को हल करना है। 26 में 8 से हमने गुणा किया तो 208 हमारा उत्तर आता है। दूसरा उदाहरण है, देखिए 17 में 9 का हमें क्या करना है, गुणन करना है। 17 का पहाड़ा भी हम 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि 17 9 153 होता है। इसकी आपको जानकारी है। तो 9 का गुणा 7 बार करेंगे। 9 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 7 63 होता है। 63 का इकाई अंक 3 और दहाई अंक 6 को हासिल हम लगा देंगे। यहाँ 9 का गुणन 1 बार करेंगे। 9 एकम 9, 9 में 6 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। 153 हो गया। 17 का 9 में गुणन करने पर 153 उत्तर आता है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। 72 है, 72 में 5 का गुणन करना है। तो 5 का गुणा 2 बार करेंगे। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 5 दूनी 10, 10 का इकाई अंक 0 हम लिखेंगे और दहाई अंक 1 को हासिल लगा देंगे। 5 का गुणन 7 बार करेंगे। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 5 7 35 या 7 7 35, 35 में 1 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। 360 यहाँ उत्तर आ गया। अर्थात 72 में 5 का गुणा करने पर 360 ही उत्तर आता है। और अगला उदाहरण हम देखते हैं किस तरह से है। 25 में 4 का गुणा करना है। तो 25 का पहाड़ा यदि 4 बार पढ़ेंगे तो 25 चौका 100 होता है। इसकी जानकारी हो गई आपको। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 पंचे 20, 20 का इकाई अंक 0 हम यहाँ लिखेंगे और दहाई अंक 2 को हासिल लगा देंगे। 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे। 8 तो 10 हो गया, ये 100 आ गया। 25 में 4 का गुणा करने पे 100 आता है। अगला उदाहरण है 31 में 9 का गुणा करना है। तो 9 एकम 9 हो गया। ये 9 त्रिक 27 हो गया। 27 279 279 यहाँ उत्तर आ रहा है। 31 में 9 का गुणा करने पर 279 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें 2 अंकों में 1 अंकों का गुणा करके गुणन की सवाल को इस तरह से हमें हल करना पड़ता है। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। 54 है, 54 में 6 से गुणा करना है। तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 6 चौका 24 हो गया। 24 का इकाई अंक 4 और दहाई अंक 2 को हासिल लगा दिया हमने। अब 6 का पहाड़ा 5 बार। 6 पंचे 30, 30 2 32 हो गया। ये देखिए 324 यहाँ उत्तर आ रहा है। 54 में 6 का गुणा करने पर 324 उत्तर आता है। 324 आ गया। अगला उदाहरण है 75 में 8 से गुणा करना। 75 में 8 से गुणा करने पर देखिए 8 पंचे 40 हो गया। 40 का इकाई अंक 0 और दहाई अंक 4 को हासिल लगा दिया हमने।
8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 8 का गुणन 7 बार करेंगे, 8 सत्ते 56 हो गया। अब 56 में हम 4 जोड़ दे रहे हैं, 56 4 60 हो जा रहा है, ये 600 हो गया। देखिए 75 में 8 से गुणा करने पर 600 उत्तर आता है। और अगला उदाहरण हम देखते हैं 65 है, 65 में 3 से गुणा करना है। तो आपको जानकारी हो गई कि इकाई अंक से गुणा करना है। 3 25 15 या 5 3 15 होता है। 15 का इकाई अंक 5 और दहाई अंक 1 को हासिल लगा देना है। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें। तो 6 त्रिक 18, 18 1 19 हो गया। ये 195 यहाँ उत्तर आ रहा है। 65 में 3 से गुणा करने पर 195 उत्तर आता है। और अगला उदाहरण देखते हैं, 9वां उदाहरण है 54 में 2 से गुणा करना है। तो 2 चौके 8 हो गया और 2 9 18 हो गया। 188 यहाँ उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से हमें गणित के उदाहरण के सवालों को हमें हल करना होता है। और उदाहरण हमें बार बार हम उदाहरण को हल करेंगे तो ये गुणन की सवाल हमें क्या है ये समझ में आ जाएगी। अगला उदाहरण हम देखते हैं, हम 10वां उदाहरण लेते हैं। जैसे 30 है, 30 में 7 से गुणा करना है। अब इसको डायरेक्ट भी 3 सत्ते 21 कर सकते हैं, 210 उत्तर आएगा। 7 0 0 हो गया और 7 त्रिक 21 हो जा रहा है। ये 210 देखिए उत्तर आ गया। अगला उदाहरण हम लेते हैं, देखिए 21 है। 21 में यदि 9 से गुणा करना है तो किस तरह से उत्तर आएगा। 21 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 21 9 189 होता है। और गुणा करने पर 9 1 कम 9 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। 189 189 उत्तर आ रहा है। इस तरह से हमें गुणन की सवाल को हल करना होता है। बार बार हम इन उदाहरणों को हल करेंगे तो हमें सवाल को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगला उदाहरण हम सिंपल देखते हैं। 2 अंकों में 14 से यदि 6 से गुणा करते हैं तो यदि आपको पहाड़ा याद है तो 14 6 का 84 होता है। और पहाड़ा नहीं याद है तो 6 चौका 24 हो गया। 24 का इकाई अंक 4, दहाई अंक 2 को हासिल लगा दिया। 6 1 कम 6, 6 में 2 जोड़ा 6 2 8 हो गया। ये 84 हो गया। 14 में 6 से गुणा करने पर 84 आता है। अगला उदाहरण देखते हैं। हम बार बार सवालों को हल करेंगे तो हमें गुणन की सवाल को लगाने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे हमने ले लिया यहाँ सवाल 39 में हमें 9 से गुणा करना है, 9 से गुणा करना है। 39 में 9 से गुणा करने पर देखिए कितना उत्तर आता है। 9 9 81 हो गया। 81 का 1 और 8 यहाँ हमने हासिल लगा दिया। 9 त्रिक 27 हो जा रहा है। 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 होगा। ये 351 यहाँ उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। 39 में 9 से गुणा करने पर 351 उत्तर आ जा रहा है। एक तो उदाहरण और हम देखते हैं इसके अंतर्गत। उदाहरण क्रमांक 14 हम देखते हैं। 88 हम ले रहे हैं। 88 88 में 5 से गुणा करना है यदि तो 8 पंचे 40 हो गया। 40 का इकाई अंक 0 और 4 को हासिल लगा दिया। फिर 5 8 40, 40 4 44 हो जा रहा है। 440 यहाँ उत्तर आ गया। 88 में 5 से गुणा करने पर 440 उत्तर आ रहा है। और उदाहरण हम देखते हैं कि किस तरह से हम ले रहे हैं। यहाँ 73 73 में 3 से गुणा करने पर देखिए कितना आता है उत्तर। 3 त्रिक का 9 हो गया और 3 सत्ते 21 हो गया। ये 219 उत्तर आ जा रहा है। तो गुणन की सवाल को इस तरह से हमें हल करना होता है। और एक उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण क्रमांक 16 है। 43 में 7 से गुणा करने पर कितना उत्तर आता है।
तो यहाँ हमें करना क्या है, 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना, 7 त्रिक 21, 21 के 1 हो गया, हासिल 2 लगा दिया हमने, 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़े 30 हो गया, 301 यहाँ उत्तर आ रहा है। 43 में 7 से गुणा करने पर 301 उत्तर आ जा रहा है। और एक उदाहरण हम देखते हैं किस तरह से, 43 है, 43 में यदि 8 से गुणा करते हैं तो कितना उत्तर आता है। 43 का गुणा 8 से करने पर देखिए, 8 त्रिक 24, 24 के ये 4 हो गया, हासिल 2 हमने लगा दिया, 8 चौक 32, 32 2 34 हो गया, 344 उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से 2 अंकों में 1 अंकों से गुणा किस तरह से किया जाता है, तो आप क्या करिए, इन सवालों को बार बार हल करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए और पहाड़े को कंठस्थ करिए। यदि आपको पहाड़ा याद है तो पहाड़ा पढ़ करके इस गुणन के सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 2 अंकों में 1 अंकों से गुणा करना सीखिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।